चोर चोर कहीं का है? मैं ना कहता था वो यही सोसाइटी का है, कहता था ना आपको। दिखा दिखा चेहरा दिखा मारे को चोर का। तू क्या शी कर रहा है? दिखा जल्दी मारे को चेहरा दिखा चोर का। दिखाइए दिखाइए। कसम से बोलता हूँ दक्कू, तुझे तो मैं मुंह दिखाई दूंगा। तू मारे को चेहरा दिखा ना चोर का। कितनी बार बोला हर्षद भाई आपको, मजबूरी को चोरी और अपराध का नाम मत दीजिए। आपको पता भी है कि कौन कैसी मनोदशा में है, कौन किस हालात में है, किस हालत में है। बस चोर चोर किए जा रहे हैं आप। जरा पहले देखिए तो सही, महसूस कीजिए, फिर रिएक्ट कीजिए ना। राजेश भाई को क्या हो गया? ये देख, श्रीनिवास का? हमारा राम जी, मतलब ये पार्सल श्रीनिवास अंकल का है? अरे नहीं नहीं ज्योति भाभी, ये पार्सल पास वाली नीलकंठ सोसाइटी का है। अरे तो सीसीटीवी में श्रीनिवास काका क्या कर रहे? इसी बात को लेकर डिस्टर्ब हुए हैं राजेश भाई। और तू चोर 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 चिल्ला रहा है, बेवजह हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ डैडी, दादाजी जिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसकी वजह मैगजीन में छपा ये आर्टिकल ही है। आई एम सॉरी डैडी, मुझे नहीं पता था कि मेरे वो सवालों की वजह से दादाजी पर ऐसा असर पड़ेगा। हम हमेशा अपने पिता को हीरो मानते हैं। उसी पिता का बेटा जब उसके बच्चों के लिए हीरो बनता है तब दादाजी को सुपर हीरो बनना ही पड़ता है। और कोई भी सुपर हीरो ये कभी नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों की नजरों में वो जीरो बन जाए। जाओ तुम तो। अथर्व, बच्चों को डायपर इसीलिए पहना कर रखते थे ताकि वो चैन से सो सके। लेकिन हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे ये बच्चों की हैबिट्स वापस आने लगती हैं इंसान में। इसलिए अथर्व की एक छोटी सी बात ने पापा के मन में घर कर लिया। सच ही तो है ना, कोई हीरो सडनली से बच्चों के सामने जीरो कैसे बन सकता है? अभी भी देर नहीं हुई है राज। देखा जाए तो हम तो लकी हैं कि अथर्व के बचपने की वजह से ही सही हमें पापा की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता तो चला। वरना सोचो ना, दुनिया में ऐसे कितने माँ बाप होंगे जो रोज इस कष्ट से, इस पेन से, इस ह्यूमिलिएशन से अकेले जूझते होंगे। कोई समझने वाला साथ नहीं होता होगा। हमें बस पापा के मन के संकोच को मिटाना है और उन्हें यह समझाना है that a need is a need. सारी गलती मेरी ही है। पता नहीं मुझे क्या पड़ी थी एक्सप्लेन करने की। नो ब्रो, तुझसे बड़ी गलती मैंने की। तूने तो सिर्फ प्रवोक किया था। पता नहीं क्यों मैंने दादाजी से ही पूछ लिया। मना किया था तुझे, बहुत बार रोका भी। गाइस, हम यंगस्टर्स को अपने बड़ों से बहुत सोच समझ के सवाल करना चाहिए। राइट, हम अपनी क्यूरियोसिटी में आकर कभी भी कोई भी सवाल पूछ बैठते हैं बिना ये सोचे समझे कि हमारे बड़ों में भी सेंसिटिविटी होती है। अच्छा गाइस लिसन, अभी हम ना इस
गिल्ट से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सोचते हैं कि ये जो गलती की है उसे ठीक कैसे किया जाए। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? दादाजी, चैन से सोना हो तो डायपर पहनो। इट्स वेरी अंकल, चैन से रहना हो तो डायपर पहनो। चैन से खेलना है तो डायपर पहनो। चैन से चलना है तो डायपर पहनो। मासी है, मासी मासी। अरे आप आंटी लीजिए लीजिए। चैन से रहना है तो डायपर पहनो। अरे चैन से खेलना है तो डायपर पहनो। चैन से चलना है तो डायपर पहनो। ओ काका बात, कोई ले ही नहीं रहा है डायपर। वो क्या देख रहा है ऐसे हमारी तरफ? कोई नहीं ले रहा है तो तू ले ले डायपर। की मजाक मत करा, मेरा सर पहले से चकराया हुआ है। चला कहीं तो टकराएगा ही ना पंटर, अभी तक असर गया नहीं है। कौन सा सर? चील कौओं का। न। व्हाट बोल रहा है? व्हाट बोल रहा है? ये बच्चों को किसने शिक्षा दी किस तरह से सोसाइटी में जाकर के डायपर बेचे? अरे बेच नहीं रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं। अरे आप भी जाके ले सकते हो। मुझे न कभी इसकी जरूरत थी न कभी रहेगी। तुम्हें इसकी जरूरत है, जाके ले आओ। पापा, आप बात को ठीक से समझ नहीं रहे हो। अच्छा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं ना बेटा। बुढ़ापे में समझदारी घास चढ़ने चली जाती है क्या? नहीं 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 पापा, राज के कहने का वो मतलब नहीं था। राज कह रहे थे कि इंसान को अगर कभी जरूरत हो तो उसमें हेल्प लेने में शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, जरूरत? कैसी जरूरत? कौन सी जरूरत? मेरे जरूरत की जानकारी आप सबको हो गई और मुझे पता नहीं। अरे जाके बच्चों को बुलाओ। कौन सा कि इस तरह से बुजुर्गों का मजाक ना उड़ाए। तमाशा बना रखा है हम लोगों का। डायपर ले, डायपर ले। ये क्या? इन्हें समझाने का और कोई तरीका है हमारे पास? टेंशन मत लो। तुम ही कहते हो ना कि जब सामने वाला आपकी बात सुन नहीं रहा हो, समझ नहीं रहा हो, तो उसे टाइम दो। टाइम दोगे तो सही टाइम आने पर वो आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। ये इतना बोला मैंने? दादी, आपको हमसे डायपर लेने में शर्म नहीं आई? अरे जिसने की शर्म ना उसके फूटे करम। अरे देखो, जीना है ना तो जीने के लिए जो सहूलियतें दी है उसे इस्तेमाल करो। उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो आप लोग? क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ फिर? अरे जरूरतों के साथ कैसे जीना चाहिए, कैसे एडजस्ट करना चाहिए, ये हम औरतों से ज्यादा कौन समझ सकता है? बताइए। एक बात ध्यान से सुनिए, हम लड़कियां जब 15-16 साल की होती है ना, तब से हमें पता होता है कि जिंदगी ना रुके इसलिए परेशानी के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अरे इसी को जीना कहते हैं। फिर उम्र तो रुकती नहीं ना, लेकिन इस उम्र में ना मायूस होकर ना बैठे, बिना झिझक इस्तेमाल कीजिए जो चीजें आपको सहूलियत के लिए दी गई है अच्छी जिंदगी जीने के लिए। बैठे क्या रहते हैं आप लोग? रोते क्यों रहते हैं आप लोग? क्या बात है मम्मी, जो भी बोला सही बोला। आइए आइए काका, ये लीजिए। बच्चों जैसी हरकत मत कीजिए, जिंदगी को आसान बनाइए, डायपर पहनिए। आइए आइए। बच्चों जैसी हरकत, चाइल्ड लाइक बिहेवियर। अरे मम्मी, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या हुआ? दुनिया की सबसे प्रथम गुरु होती है मम्मी। माँ से मिलता है सारा क्लू। क्लू? अरे वाह। ओहो। हाँ। राजू, बहू, वंदना, कमाल है, चाय के लिए बुलाया और किसी का पता ही नहीं है। एक मिनट
आपकी आंखें लाल हो गई है। रात को सोए नहीं ना? आज तो ना मैं राजू को बोलूंगी डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो। अरे माँ पापा आ गए आप लोग। खड़े क्यों है? बैठी बैठी चाय लाती हूँ। हाँ? ये क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं बैठिए, चाय लाती हूँ। बैठो। वंदना भाभी। हाँ ज्योति भाभी। आपके पास ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन है? हाँ है ना। हाँ लाइए। ज्योति, आंखों में क्या? कुछ नहीं। और साथ में वो खून में शुगर मिलती है, वो नापने की मशीन भी लाइएगा। शुगर चेक करने वाली मशीन? हाँ, ना? हाँ। रुकिए। और हाँ मुझे ये भी चाहिए। अच्छा ऑक्सीमीटर भी? हाँ वो वर्ष। ज्योति, ये क्या हो गया तुम्हें? मतलब तुम्हारे यहाँ कौन बीमार है? कोई नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए। ये सब संभाल के रखना ही चाहिए। अच्छा है आपने संभाल के रखा है, आज मेरे काम आया ना। थैंक यू। आराम से जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ अरे हेलो पापा, कैसे आप? ये क्या? तुझे क्या हो गया? कल रात तक तो ठीक ठाक था, अभी सुबह सुबह ये सब क्या है? नहीं कुछ नहीं। हाँ थैंक यू। कुछ नहीं? तो फिर ये स्लिंग में ऐसे हाथ क्यों डाला हुआ है? तुम्हें कुछ पता था क्या? नहीं मुझे नहीं पता था। जो चाय पीजिए। मैं हूँ ना। हाँ, मैं पिला रही हूँ। जब इसे कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर से चाय पिलाने की क्या जरूरत है? ये खुद ही पी लेगा ना। कुछ होने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना पापा? आओ सखी। अरे आजा बेटा, आराम से। अरे सखी ये कैसे? जब संभालो। हाँ? अथर्वा, ये तो क्या हुआ तुम्हें? सखी अब तुम लोग ये मत कहना कि मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ दादाजी। कुछ नहीं हुआ? ये कुछ नहीं हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये घर में ये सब क्या चल रहा है। अब यही प्रॉब्लम है इस घर में, कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं है। शुरुआत बड़ों से ही होती है, और इस घर में सबसे बड़े आप हैं, तो आपसे शुरू करते हैं। बताइए मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो मुझे पहले ये बताओ कि इस घर में ये जो ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन किस लिए चल रहा है? इसका कारण क्या है? प्रिकॉशंस दादाजी। प्रिकॉशन? क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो किसी भी चीज की हो सकती है ना। हाँ, और वही पॉसिबिलिटीज प्रॉब्लम का कारण भी बन सकती है, रादर बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये किसी का हाथ टूट सकता है, किसी का पैर टूट सकता है, किसी का गला, और किसी की कमर। और अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो हमें उससे लड़ने के लिए तैयार भी तो रहना पड़ता है ना। क्योंकि जहां प्रॉब्लम्स है वहां सॉल्यूशंस भी तो हैं। फिर संकोच कैसा? देखिए, अब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आजकल घर में मशीन्स होती हैं, शुगर लेवल चेक करने के लिए मशीन्स होती है ना? तो फिर चैन से सोने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए संकोच क्यों करना? और उसका हल है ना, ये अडल्ट डायपर। राजू, ये सब क्या तमाशा है? अच्छा, हम करें सो तमाशा, और आप जो इतने दिनों से हमें बता नहीं रहे हो वो क्या है? पापा, जिस दिन से सोसाइटी में वो डायपर गिरने वाला किस्सा हुआ है, उस दिन से आप ढंग से सोए नहीं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, इनफैक्ट अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख रहे हैं। हमें भी तो जानने का हक है ना कि आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इस वक्त। नहीं, जानते हम सब हैं, बस आपसे जानना चाहते हैं। बताइए पापा, क्या बात है? बोल देने से ना मन हल्का होता है, तो संकोच मत कीजिए, बताने में संकोच मत कीजिए। चलिए बताइए, क्या है जो आपके मन में? बताइए ना दादाजी। दादाजी बोलिए ना, प्लीज।
जानना चाहते हो तुम लोग? मैं बूढ़ा हो गया हूं? क्या जानना चाहते हो तुम? कि अब मैं इन बच्चों का सुपर हीरो नहीं रह पाया? क्या जानना चाहते हो तुम? कि इस उम्र में मैं सक्सेसफुल नहीं रह पाया? यही ना? अरे बिस्तर गीला हो जाता है मुझसे। एक मिनट, बिस्तर गीला हो जाता है ये आपको किसने बताया? क्यों? रोज रोज चादर बदलती हो ना बिस्तर का? चादर के नीचे प्लास्टिक का शीट लगाती हो कि नहीं? हाँ, बदलती हूँ चादर। इस उम्र में कंट्रोल नहीं रहता अपने आप पे। अब रात को बिस्तर से उठते उठते देर हो जाती है कभी कभी, तो इसलिए प्रिकॉशन के लिए चादर बदलती हूँ मैं। और इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? मुझसे भी हो सकता है ये, इस उम्र में होता है कभी कभी। अच्छा, तो उस दिन बिस्तर गीला हो गया था, उसके बारे में आप बोल रहे हैं? हाँ? अरे उस दिन बिस्तर गीला हो गया था क्योंकि मेरे हाथ से ना पानी का गिलास गिर गया था बिस्तर पे, इसलिए प्रिकॉशन के लिए मैं आजकल चादर के नीचे प्लास्टिक डालती हूँ। आप भी ना। लेकिन राधिका, तुमने यही कहा ना कि हो जाता है कभी कभी। हाँ, ये उम्र में हो जाता है। इस सब का क्या मतलब हुआ? देखो राधिका, सीधी बात है कि मैं बच्चों का हीरो नहीं रह पाया, इस उम्र में सक्सेसफुल नहीं रह पाया मैं। पापा, आप हीरो हैं? नहीं, आप जीरो हो ही नहीं सकते। आप नहीं, आप बैठिए, बैठिए यहाँ। मेरे पापा सुपर हीरो ही हैं। बच्चों, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पापा सुपर हीरो तो तब से हैं जब मैं उनकी गोद में सुसु किया करता था। उनके सारे कपड़े मैं गीले कर देता था, लेकिन अपने गीले कपड़ों की परवाह ना करते हुए वो सबसे पहले मेरे सारे गीले कपड़े निकालते थे, मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनाते थे, मुझे ऐसे सुखाकर लंगोट पहनाते थे। लंगोट को क्या कहते हैं? कपड़े का डायपर। कपड़े का डायपर, हाँ। मम्मी याद है ना, कितने सारे लंगोट लटके रहते। पताका, तोरण। फिर सखी और अथर्व के आने के बाद लंगोट हट गया, फिर डायपर्स आ गया। डायपर से और राहत मिलती थी क्योंकि ज्यादा देर तक चलता था, गीला नहीं होता था, बच्चे चैन से सोते थे, बेफिक्र होकर खेलते थे, ऐसे खुश होकर अपनी मुट्ठियां ऐसे हवा में लहराते थे। क्या बचपन में कंट्रोल नहीं होता? राइट? कहीं भी सुसु करते थे तो ना कंट्रोल होता है, ना झिझक और ना ही शर्म। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है और फिर वो बूढ़ा होता है, फिर एक बार कंट्रोल खो बैठता है। लेकिन अब की बार झिझक होती है, शर्म आती है। वो जो बच्चे की जो मुट्ठियां होती है, मैं हमेशा सोचता हूं कि ये ना वो पल है, वो मोमेंट्स है जो उसने पकड़ के रखे हैं। और जैसे आप बड़े होते हो ना, आपकी मुट्ठियां खुल जाती है और वो पल कहीं छूट जाते हैं। पापा, दिस इज सर्कल ऑफ लाइफ। पापा, सच कड़वा होता ही है, लेकिन दवाई भी तो कड़वी होती है। पर जरूरत पड़ने पर दवाई लेनी पड़ती है ना? वही तो, उम्र ने मुझे हीरो से जीरो बना दिया। नहीं 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 पापा, आप गलत समझ रहे हैं। आइए, आप भी पहनिए जरूर। हाँ? बच्चों जैसी हरकत मत कीजिए, जिंदगी को आसान बनाइए, डायपर पहनिए। आइए। 75 की उम्र में सक्सेसफुल होने का मतलब है पापा फिट होना, हेल्दी होना,
सैर सपाटे पर जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और ये तभी मुमकिन है जब आप अपने अंदर की झिझक निकालकर ये सुविधा अपनाओ। ये बहुत जरूरी है पापा। और ये आपको 24 घंटे पहनने की जरूरत नहीं है। जब कभी आपको घर से बाहर जाना हो, आपके दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो, तब ये जिंदगी आसान बनाने के लिए पापा। कमरे में ना दुबक्कर बंद करके बैठने से कोई हीरो नहीं बनता, जीरो बन जाता है आदमी। अपने बच्चों के लिए हीरो बनना है ना, तो फिर उठो, चलो, भागो, दौड़ो, और मरने से पहले जीना न छोड़ो। ओहो, मरने से पहले जीना न छोड़िए, मरने से पहले जीना न छोड़िए, मरने से पहले जीना न छोड़िए। वाह, देखो तो बेटा, इसे ही कहते हैं जीवन चक्र। बचपन में माँ बाप बच्चों को डायपर पहनाते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं माँ बाप को ही डायपर पहनाते हैं। ये चलो इधर सखी और गुनगुन अन्विता के साथ ट्रैकिंग पर शिमला जा रहे हैं। ये बात उन दोनों ने अपने पापा को बताया है, लेकिन आधा सच बताकर उन्होंने पूरा सच छुपाया है। लेकिन क्यों? आइए देखते हैं। गाइस, यूनिट टेस्ट खत्म होने की खुशी में सबको ढेर सारी बधाइयां। बधाइयां विवान, बधाइयां। थैंक गॉड गाइस, हमारे सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, वरना ये पक्का फेल हो जाता। अच्छा चलो विवान, जल्दी से कॉफी पियो, फिर हमें घर जाके पैकिंग भी तो करनी है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, ये सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम दोनों नहीं, हम सब शिमला, वो भी 3 दिन के लिए। What? शिमला, वो भी ऐसे अचानक? हाँ, वो क्या है ना, यूनिट टेस्ट खत्म होने की खुशी में अन्विता ने एक स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया है। एंड आई एम सॉरी, मैं तुम सबको बोलना भूल गया, लेकिन हम सब शिमला जा रहे हैं। ओके? क्या ओके विवान? हम तेरी तरह ऐसे स्पॉन्टेनियस प्लान्स नहीं बना सकते। पता नहीं हमें हमारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि नहीं, है ना सखी? हाँ, मतलब एक बार मम्मा अलाउ कर भी दे, लेकिन डैडी मुझे इतनी दूर कभी नहीं भेजेंगे। अरे एक बार पूछ के तो देखो। विवान, तुम्हारे और अन्विता के पेरेंट्स अलग है। तुम लोग वेकेशन के लिए लंदन तक जा सकते हो, लेकिन मैं आज तक लोनावाला तक अकेले नहीं गई हूँ। मतलब डैडी ने मुझे छोड़ा नहीं है कभी। और तुम अकेली कहाँ हो? हम सब भी साथ चलेंगे ना? हाँ। Exactly. वही तो प्रॉब्लम है कि तुम दोनों साथ में हो। अगर सिर्फ लड़कियों की ट्रिप होती तो मैं डैडी को एक बार कन्विंस कर भी लेती, लेकिन लड़कों के साथ नो चांस गाइस। अगर सख नहीं आ रही तो मेरे पापा भी मुझे अलाउ नहीं करेंगे। क्या यार, अगर गुनगुन नहीं आएगी तो मैं भी क्या करूंगा वहां आकर? So sad. I guess इस बार सिर्फ हम दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। अब better luck next time. हम नेक्स्ट टाइम पक्का ट्रिप पे साथ में चलेंगे। नहीं, ऑनेस्टली अगर सब नहीं आ रहे तो मेरा भी कुछ खास जाने का मन नहीं है। Let's cancel the trip. What? That means plan cancel? ओके गाइस, चलो cheer up. हम लोग फिर कभी एक साथ ट्रिप पर जाएंगे, ओके? अच्छा, मुझे घर पे एक अर्जेंट काम है। गुनगुन, मैं बाहर जाके रिक्शा रोकती हूँ, तो आ जा। हाँ? बाय, हैव फन। सॉरी शिखर, मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम आ सकती हो गुनगुन। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, जिससे सखी के डैड उसको ट्रिप पे आने के लिए मना भी नहीं करेंगे और हमारा प्लान भी कैंसिल नहीं होगा। देखो, तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें सखी को एक चीज के लिए कन्विंस करना है। किस चीज के लिए?
नो वे, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रही है तू? तू मुझे डैडी से झूठ बोलने को कह रही है? नहीं, मैं तुझे झूठ बोलने के लिए नहीं, सिर्फ आधा सच छुपाने के लिए कह रही हूँ। तो वो झूठ ही हुआ ना गुनगुन। और वैसे भी विवान को लेकर पास में जो कुछ भी हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ट्रिप पे जाना सही है। डैडी क्या सोचेंगे यार कि इतनी मुश्किल से मुझे समझाया और मैं फिर भी उसी गली में जा रही हूँ। अंकल को इस बात से प्रॉब्लम है ना कि हमारे साथ ट्रिप पे बॉयज आ रहे हैं, स्पेशली विवान आ रहा है। तो तू अंकल को वो बात बता ही मत। बस ये बता कि तू, मैं, अन्विता 3 दिन के लिए शिमला ट्रिप पे जा रहे हैं, जो कि सच है। तो तू झूठ कहाँ बोल रही है? आधा सच तो छुपा रही हूँ ना मैं गुनगुन। तू समझ क्यों नहीं रही है? हे भगवान। अच्छा, तेरी नेल पेंट का कलर क्या है? रेड। और दूसरे हाथ में? ब्लू। तो दूसरे हाथ में तो ब्लू है ना? हाँ, क्योंकि आधा हुआ है, इसको लगाना बाकी है, बाद में लगाऊंगी। एग्जैक्टली। मैंने तुझे पूछा नेल पेंट का कलर क्या है, तो तूने रेड बोला, जो कि सच है, लेकिन आधा सच है। पूरा सच है रेड और ब्लू, लेकिन मैं तुझे ब्लेम नहीं कर सकती झूठ बोलने के लिए, क्योंकि तेरे पर्सपेक्टिव से वो सच था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आधा झूठ पूरा झूठ होता है, लेकिन आधा सच झूठ नहीं बल्कि पूरा सच होता है। सो तू अपने डैडी से झूठ नहीं बल्कि सच बोल रही है, समझी? हाँ, समझ गई, लेकिन कहीं तू कर पाएगी, ट्राई तो कर। दासानी, कौन से कलर की फाइल थी? नहीं, तुम एक कलर बोलो। तुम ब्लू भी बोल रहे हो, तुम ग्रीन भी बोल रहे हो, ऑरेंज बोल रहे हो। मैं एक मिनट रुको, हाँ, ये बंधु को भी अभी जाना था मंदिर। बंधु ने रही थी ना एक चीज। एक मिनट रुको। अच्छा, तुम ये सब सिस्टम पे अपलोड करके क्यों नहीं रखते हो? कम ऑन सखी, यू कैन डू इट। सखी, ये कैप्शन ठीक है ना? हाँ ठीक है, तू जा। अरे एक बार प्रॉपर्ली देख लो, ये मैं अपने पोस्ट की कैप्शन नहीं लिख रहा हूँ। एक स्किन केयर कंपनी है रूप पलट, उसका कॉन्टेस्ट है। उसके प्रोडक्ट के लिए जो सबसे बेस्ट कैप्शन लिखेगा उसको प्राइस मिलेगा, और वो प्राइस है। अरे यार, तू फोन दे, चुप। क्या है? स्किन केयर? हाँ, ये ले, हो गया, अब जा। गुड जॉब। नहीं दासानी, फाइल नहीं मिल रही है। नहीं, पूरा घर छान मारा है मैंने दासानी। तुम्हारी ब्लू कलर की फाइल मुझे नहीं मिली है कहीं भी। नहीं, गलती तुम्हारी। अगर तुम ऑफिस में काम पूरा करते ना तो मुझे घर पर ये फाइल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। डैडी, एक मिनट। नहीं, ऑफिस आने के बाद मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। डैडी, क्या है सखी? कि ये फाइल तो नहीं है? एक मिनट रुको। मिल गई? नहीं, फिर भी मैं खबर तो लूंगा तुम्हारी आने के बाद। फोन रखो। हाँ, बाय। कहाँ मिली है? ये आपके बैग के नीचे पड़ी। हम मर्दों की ना नजर इतनी कमजोर होती है, चीज सामने पड़ी होती है लेकिन दिखती नहीं, जब तक घर की लक्ष्मी ला कर ना दे। थैंक यू सो मच। डैडी, डैडी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो, जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। अर्जेंट मीटिंग है बेटा। डैडी, वो मैं कहना चाहती थी कि बोलो। शिमला क्या? शिमला मिर्च लेकर आना आते वक्त। हाँ। वो मम्मा कह रही थी कि आज शिमला मिर्च की सब्जी बनाने वाली है। ओके, पक्का। डैडी, बैग रहेगी। दिस इज, हाँ, यस, थैंक यू। डैडी, एक्चुअली वो डैडी, मैं ये कहना चाहती थी कि जल्दी कहो। डैडी, मैं 3 दिन के लिए शिमला ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। ओके, किसके साथ? विवान।
पता नहीं इस विवान से पीछा छुड़वाने के लिए मुझे कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा। तुम उस विवान के साथ कहीं नहीं जा रही हो एंड दैट इज फाइनल। पर डैडी सिर्फ मैं और विवान नहीं, गुनगुन और अर्पिता भी। तुमने सोचा भी कैसे कि अगर तुम मुझसे कहोगी कि विवान के साथ तुम 3 दिन के लिए शिमला जा रही हो तो मैं तुम्हें जाने की परमिशन दूंगा? अरे 3 दिन शिमला क्या, मैं तो तुम्हें सेम क्लास में बैठने नहीं दूंगा। मुझे पता है ये सब है उस विवान का प्लान है ना। मुझे उस विवान का एड्रेस दो, अभी एड्रेस दो। उसके कान के नीचे ना 3 ऐसे ना जॉब मारता हूं मैं। प्लीज ऐसा मत करो डैडी, प्लीज मत करो। नहीं डैडी, नहीं डैडी, प्लीज ऐसे मत करो डैडी, प्लीज ऐसे मत करो डैडी। क्या बैग छोड़ो। हाँ? तुम क्या बताना चाहती थी? ओ मैं एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम मुझे मैसेज कर दो। हाँ डैडी, मैं गुनगुन और अर्पिता शिमला जाने का प्लान कर रहे हैं और आपकी परमिशन चाहिए। इतनी सी बात है? अरे क्या उसमें जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, यू नीड अ ब्रेक। और वैसे भी तुम कहाँ जाती हो अपने सहेलियों के साथ? जाओ, ऑलराइट? मम्मा से पैसे ले लेना, ओके? चलो, आई एम गेटिंग लेट, आई विल सी यू इन द इवनिंग, ओके? कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ, सब ले लिया। बाय 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 सखी। गुनगुन, मुझे सही नहीं लग रहा। डैडी को सब सच बता देते हैं ना। तो क्यों इतना ओवरथिंक कर रही है? पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। अभी तो तुझे मेरे पापा से भी बात करनी है। किस बारे में? वैसे मैंने बात तो छेड़ी है, पर एक बार तू बोल देगी ना कि तू भी साथ में आ रही है तो पापा इमीडिएटली हाँ बोल देंगे। तू ठीक है ना? तू मुझसे झूठ पे झूठ बुलवाई जा रही है। झूठ नहीं, आधा सच। मुझसे नहीं होगा। सखी कम ऑन, आधा सच बोलना है बस। अरे खरीद लो परेश भाई, एक चार्जर दे दो जरा। हाँ परेश भाई खरीद लो, मैं बोल रहा हूँ, मार्केट गर्म है, खरीद लो अभी। एक मिनट, मार्केट गर्म है, अपने रूम का टेम्परेचर तो बराबर है, तो तू क्यों स्वेटर पहन के घूम रही है? वो पापा मुझे आपसे कुछ, सखी को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ? क्या बात है बोल? वो अंकल, मैं कहना चाहती थी कि वो गुनगुन तो ही बोलना। सखी शिमला जाने वाली है। ओहो, वाह। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। एक मिनट, ये सखी शिमला जा रही है तो तू क्यों स्वेटर पहन के घूम रही है? वो पापा मैं बताना चाहती थी, मतलब पूछना चाहती थी कि मैं सखी के साथ 3 दिन के लिए शिमला ट्रिप पे जाऊं। हाँ हाँ, जा बिंदास जा। अरे शिमला में तो मेरे वो, शिमला कहा तूने? हाँ। नहीं, शिमला में मेरे कोई भैया नहीं रहते, लेकिन तू जा। वो एक जगह क्यों बाकी रखी तेरे भाइयों ने? ना जा चेक कर अपने खानदान में, एकाधिक तो निकलेगा, पक्का निकलेगा। हाँ, होना तो चाहिए। एक मिनट, हाँ नहीं बोला मैंने अभी तक। हाँ वैसे तुम लोग दोनों क्या अकेले जा रहे हो? नहीं नहीं, अन्विता भी हमारे साथ जा रही है। हम तीनों लड़कियां साथ जा रही है। गर्ल्स ट्रिप, हम तीनों लड़कियां साथ रहेंगी, हम तीनों लड़कियां साथ घूमेंगी। और सखी के डैडी ने तो उसे हाँ भी बोल दिए। राजेश भैया ने तुझे इतने दिनों के लिए, इतना दूर जाने के लिए हाँ भी बोल दिया? हाँ आंटी। पापा प्लीज मुझे भी परमिशन दे दो ना प्लीज। आ रही है तो हांगकांग नहीं, शिमला जा रहे हम। नहीं नहीं, इन्होंने कहा कि हाँ भी सखी भी साथ जा रही है, तो मुझे किस बात का टेंशन? राजेश भाई ने हाँ कह दिया है ना, तो बिंदास जा। आके आता हूँ। हाँ आके आता हूँ। नहीं नहीं, इन्होंने कहा मैं खा के आता हूँ, तुम लोग भी खाओ। अरे हर्षित चार्जर भूल गए, मैं दे देती हूँ, खाओ खाओ। यस। नहीं, दिस इज नॉट राइट। मुझे डैडी को सच बताना ही पड़ेगा। अरे क्या चल रहा है तुम लोग का यहाँ पर? ये वो फाइल है, मिल गई फाइनली। मार्फत जी प्लीज चेक कर लेना। Yes, yes. और जल्दी वो क्लाइंट आता होगा। I know.
हाँ सखी बेटा बोलो। डैडी, डैडी, मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। जल्दी बोलो सखी। वो एक्चुअली शिमला के ट्रिप में ना मेरे साथ आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। या टिश्यू लाओ जल्दी। ये क्या है ये? एक मिनट। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो डैडी? आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन प्लीज प्लीज कुछ बोलिए ना। ये क्या कुछ भी कर दिया? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लाइंट इज हियर, वी आर गेटिंग लेट फॉर प्रेजेंटेशन। फाइल कहाँ है? फाइल ये इन्होंने चटनी गिराई। नहीं नहीं मैम, ये दासानी ने चटनी गिरा। हाँ अभी क्या करेंगे? एक्स्ट्रा चटनी है सर, डोंट वरी। हेलो डैडी, डैडी, हेलो। लगता है डैडी बहुत नाराज है। हाँ शिखर, पैकिंग ही कर रही हूँ। सखी के साथ टाइम पर निकल जाना, तुम लड़कियां बहुत टाइम वेस्ट करती हो। लेट किया ना इस बार तो मैं और विवान बॉयज ट्रिप पर निकल जाएंगे। अच्छा, मेरे बिना जाके तो दिखाओ बॉयज ट्रिप पर। गुनगुन, हाँ हाँ सखी, मैंने स्वेटर पैक कर दिया है। ये ले सर। सखी, आंटी है क्या आसपास? हाँ। मम्मी, इतना सारा नाश्ता किस लिए? अरे सफर में तुम लोगों को भूख लगी तो चाहिए ना साथ में, इसलिए रहने दे। मम्मी पर ये खाखरा थेपला तक ठीक है, पर केचप की इतनी बड़ी 2-2 बॉटल। मैं शिमला जा रही हूँ, मंगल ग्रह पर नहीं, वहाँ पे केचप मिल जाएगा। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ी तो साथ में सामान होना चाहिए ना, खा लेना। हाँ, कैफे मिलते हैं अराउंड 8। ये देख, ये सब नाश्ता तू इधर लेके आई, मैं किचन में ढूंढ रहा हूँ। अरे ज्योति, जरा फिर से चाय गरम करके लेके आना। हाँ है? एक मिनट, हाँ एक मिनट। तूने सारा सामान पैक कर लिया है ना? हाँ। मॉइस्चराइजर? हाँ। हाथ के मोजे? ले लिया। तेरा शैम्पू कंडीशनर? ले लिया। और वो टूथब्रश टूथपेस्ट? ले लिया। मेकअप का सामान? हाँ ले ली। और उल्टी की दवाई? वो शिखर ले आएगा ना? हाँ। शिखर ले आएगा मतलब? गई भैंस पानी में। शिखर क्यों लाएगा उल्टी की दवाई? वो शिखर को भी मोशन सिकनेस है ना, तो मुझे कहाँ है मोशन सिकनेस? तुझे है तो चुप बैठ 2 मिनट। ये फोन पे शिखर ही है ना? फोन दे, मारे को फोन दे। हेलो शिखर, हेलो। काट दिया फोन, काट दिया। ए गुनगुन, किसके साथ जा रही है तू? ट्रिप में किसके साथ जा रही है तू? सखी के साथ। सखी के साथ? हाँ? और कौन कौन आ रहा है? और कौन कौन आ रहा है बता मारे को। तू चुप रहे, चुप रहे तू। ए गुनगुन, बता बता मारे को, और कौन कौन आ रहा है ट्रिप पे? बता। विवान और शिखर भी। पर पापा ऐसा। मारे को कुछ नहीं सुनना है। ये देख, ये तेरी बेटी अभी झूठ बोलना भी सीख गई है। तुझे तो एक मिनट, मैं बात करती हूँ। क्या कर रही है तू गुनगुन? हाँ, क्यों झूठ बोला? अगर तू कहती, सच कहती कि तू ये विवान शिखर लड़कों के साथ घूमने जा रही है, तो हम तुझे मना थोड़ी ना करते बेटा। हाँ? ये जाहिल गंवार औरत क्या क्या बोल क्या रही है? हाँ? हम इसे जाने देते, मना नहीं करते। ये लड़कों के साथ जा रही है, और वो भी 3-4 दिन के लिए इतनी दूर शिमला, और तू बोल रही है कि हम मना नहीं करते। गुनगुन, तुझे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे पापा। क्या जरूरत है इतना दूर जाने की? अरे जाना ही है तो कहीं नजदीक जाओ ना, लोनावाला जाओ। वहाँ तुम्हारे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले मामा है ना, उनका 4 रूम 3 बाथरूम, 1 घोड़ा और 1 तबेले वाला फार्म हाउस है। कितना अच्छा व्यू है, जाओ वहाँ, जो करना है करो। अरे ये घोड़ी क्या बोल रही है? अक्कल है तेरे में? अक्कल है? गुनगुन, क्या इतना मॉडर्न नहीं बना मैं ऐसे अकेले लड़कों के साथ घूमने जाओ। हाँ? तेरे में अक्कल नहीं है, लेकिन हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजेश भाई ने सखी को जाने के लिए परमिशन कहां से दे दी? एक मिनट गुनगुन, कहीं सखी ने भी तो घर में झूठ नहीं बोला है? हाँ?
झूठ नहीं पापा, आधा सच। क्या? वो मैंने कहीं पढ़ा था कि आधा झूठ पूरा झूठ होता है, लेकिन आधा सच झूठ नहीं बल्कि पूरा सच होता है। अरे आधा पौना ऐसा कुछ नहीं होता है, झूठ झूठ होता है। तू कभी है ना राजेश भाई को फोन करता और तुम लोग दोनों का पूरा सच बता देता हूँ मैं। भाभी, हर्षद, ये क्या कर दिया मैंने? मेरी वजह से अब सखी भी मुसीबत में पड़ जाएगी। थैंक यू कियारा मैम। ओके, आपने बचा लिया, आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी थी इसीलिए, वरना। नो वरीज मिस्टर वागले। मिस्टर दसानी, आई सजेस्ट कि आप सब अपने आप को टाइम के साथ अपडेट कीजिए। कि फाइल वगैरह ठीक है, बट सबकी एक सॉफ्ट कॉपी भी रखना प्रिफर कीजिए फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ओके? डेफिनेटली मैम, आगे से हम लोग पक्का ध्यान रखेंगे। यस यस। हाँ मैम, थैंक यू। यही कहा था ना मैंने। यस सॉरी सर। जाओ काम सुनो। चटनी बाकी है ना? हाँ बोलिए हर्षद भाई। थैंक यू हर्षद भाई, थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं फोन रखता हूँ। अरे इसमें प्राउड ऑफ यू वाली क्या बात है? नहीं, यही कि इतने सालों में आपको ये बात समझ में नहीं आई कि जब आप माउथ फ्रेशनर रख के बात करते हो ना, तब सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप लगे हुए हैं कि किसी ना किसी दिन मेरी बात सबको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बात करने में क्लैरिटी है, सामने वाले के सुनने में दोष है। तो आपके इस कभी ना हार मानने वाले जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ, इसलिए मैंने प्राउड ऑफ यू कहा हर्षद भाई। प्राउड ऑफ यू नहीं राजेश भाई, आप हमारे को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, आपसे नाक कटने से बचा ली मैंने। अच्छा, ऐसा क्या किया आपने? आपको पता है ये जो सखी और गुनगुन शिमला ट्रिप में जा रहे हैं ना, उनके साथ में झालर, दीवान और शिखर, ये दोनों भी जाने वाले हैं। पता है आपको? क्या क्या? हाँ। नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। अरे राजेश भाई, कोई गलतफहमी नहीं है। आपको भरोसा नहीं ना, तो मैं ये ज्योति के 7 भाइयों की कसम खा के बोलता हूँ, कोई गलतफहमी नहीं है। आप सखी से पूछ लीजिए ना। हाँ राजेश भाई, पूछ लीजिए उसे। ठीक है, पूछता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।